12 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि आईसीसी के मेंबर हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो ये 15 हैं। फिर वोटिंग होगी कि किसका पलड़ा भारी होता है। जो डिसीजन हुआ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मानना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा। और ये सोल्यूशन एक ऐसा है जिसमें दोनों बोर्ड किसी की भी जीत हो तो वो अपनी सरकार को ये बता सकता है कि देखिए हमने आखिरी तक आपके मौकफ के ऊपर खड़े रहे हैं, मगर अब चूंकि ये फैसला किसी भी डेडलॉक को खोलने के लिए वो है बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी और फिर वोटिंग होती है। तो पहले ये जानना है कि वोटिंग अगर आईसीसी की होती है कि मामला इस नहज पर पहुंच जाए कि वोटिंग होनी है, तो कौन कौन से लोग इसमें वोटिंग करते हैं और इसमें पाकिस्तान का पलड़ा कैसा रह सकता है, भारत का कैसा रह सकता है, ये जानना है हमें कि इसमें वोटिंग मेंबर्स बेसिकली कौन कौन से हैं। और फिर दूसरे उस बात पर भी आ जाते हैं कि जो ये तीनों ने बातचीत करनी है इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे चैंपियंस ट्रॉफी काउंट किसी करवट बैठ सके। तो सबसे पहले वोटिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला ये है कि इन केस के दोनों बोर्ड आपस में किसी बात पर ही नहीं आते हैं, तो आईसीसी के पास जो लास्ट सोल्यूशन या लास्ट हल है वो ये है कि आप वोटिंग करा लीजिए। उसके अंदर 12 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि आईसीसी के मेंबर हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो ये 15 हैं। फिर वोटिंग होगी कि किसका पलड़ा भारी होता है। जो डिसीजन हुआ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मानना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा। और ये सोल्यूशन एक ऐसा है जिसमें दोनों बोर्ड किसी की भी जीत हो तो वो अपनी सरकार को ये बता सकता है कि देखिए हमने आखिरी तक आपके मौकफ के ऊपर खड़े रहे हैं, मगर अब चूंकि ये फैसला हो गया तो हमें मानना पड़ेगा। उसके बावजूद पाकिस्तान के पास एक चीज जरूर होगी, ऑफ कोर्स वो भारत के पास शायद उस तरह से ना हो, क्या वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आते हैं कि एसोसिएट मेंबर्स और जो परमानेंट मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं। परमानेंट मेंबर्स में इसमें ऑफ कोर्स एक तो इंडिया पाकिस्तान खुद हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड है, इसमें साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको पहले बता दिया, बांग्लादेश है, आयरलैंड है। ये वो देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स के साथ हैं। और इसके अलावा 3 जो आते हैं वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, मलेशिया है और साथ में सिंगापुर है। ये 3 एसोसिएट मेंबर्स में आते हैं। तो 15 की वोटिंग होगी, जिसका पलड़ा भारी हुआ उसका मौका सच मान लिया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पलड़ा भारी हुआ वो सच भी है, मतलब ऑफ कोर्स वो तो शो करता है कि पावर उसकी है, ऑफ कोर्स जिसकी फाइनेंस तक रहा है उसकी पावर दिखेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अपीरेंटली मुझसे अगर मेरी जर्नलिस्टिक सेंस से पूछें, अगर मामला वोटिंग तक आ गया तो फिर ऑफ कोर्स बीसीसीआई की जीत बाहर नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अभी जय शाह साहब ने जो आईसीसी की सरबराही के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन में, कोई दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके बराबर में आके कंटेस्ट भी कर पाए, तो वो के अनअपोज इलेक्ट हुए हैं। तो ये तो बाहर लग रहा है कि पाकिस्तान 5-7 शायद ले पाए, मतलब कह को आके बांग्लादेश को ले ले, श्रीलंका, आई डोंट नो, इंग्लैंड बाहर लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, यूएई, मतलब ये वो शायद लग रहे हैं कि खुद पाकिस्तान का अपना वोट के 5-7 वोट तक पाकिस्तान ले सके। 7 शायद मुश्किल हो जाएगा, 5-6 तक पाकिस्तान ले ले, तो ये भी बहुत होगा। बट अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हार नहीं है इस तरह से। आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली ताल्लुकात आपके अच्छे होने चाहिए, मगर जहां पर पैसा इतना इन्वॉल्व है, जहां पर एक बोर्ड को समझ आ रही है कि भारत के साथ खेलने में इतना पैसा मिल सकता है, तो वो फिर पाकिस्तान के साइड पर जाके क्यों बैठेगा। तो ये एक सच है। इसमें शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली या दूसरी तरह से हार शायद थोड़ा अनजस्टिफाइड होगा। बट और क्या सोल्यूशन है? जो अभी तक जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ एक मांग है कि भारत अगर नहीं आता तो आप पहले हमें वजह तो बताएं ना क्यों नहीं आ रहा, वो रिटर्न वजह दीजिए। जो कि भारत इससे पहले भी 3-4 बार जो पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ, भारत ने रिटर्न वजह नहीं दी। सबसे आम चीज है कि सिक्योरिटी की, अगर भारत ने बोला नहीं है, वजह बोला कि हमारी सरकार ने मना किया, ये तो उनके मीडिया ने चलाया कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। अगर सिक्योरिटी वजूहात हैं तो भारत अगर लिख के दे देता है तो इस जगह पर भारत की हार हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि फिर जो आईसीसी का अगला मैकेनिज्म है वो ये कि वो अपने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट से राय लेता है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय वही है जो इससे पहले बन चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इन्हीं सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इन सब देशों ने एग्री किया पाकिस्तान आने में। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय हम सबके सामने पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर दोबारा भी लीजिए तो उनको साफ नजर आ रहा है कि सब टीमें आ रही है तो सिक्योरिटी का इशू तो है नहीं। फिर आईसीसी कहेगा कि देखिए हमारे इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो सीधा कह रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आईसीसी ये लिख के नहीं दे पा रहा कि सॉरी बीसीसीआई ये लिख के नहीं दे पा रहा कि हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आते। दूसरा ये कि वो ये भी लिख के नहीं दे पा रहा कि हमें भारतीय सरकार ने इसलिए मना किया कि ये पाकिस्तान है, हमारा पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसलिए हम नहीं आना चाहते। उसकी 2 वजूहात हैं। एक कि डिप्लोमेटिकली भारत कभी भी लिख के, कोई भी देश किसी देश के बारे में लिख के नहीं दे सकता कि इस देश ये तो समय मतलब उस तरह से पसंद नहीं है, हमने अपनी टीम नहीं भेजनी। ये बातें कहने को आसान है, बट डिप्लोमेटिकली इफेक्ट होते हैं जब रिटर्न आप लिख के देते हैं, ये नहीं है। दूसरा फिर एक और चीज आती है कि फिर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि आपकी सरकार आपके ऊपर दबाव डाल रही है कि आप पाकिस्तान ना चाहें। इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है आपके ऊपर, तो फिर आईसीसी उस बात के ऊपर आ जाता है। तो ये वजह है कि बीसीसीआई लिख के नहीं दे रहा कि भाई मैं क्यों नहीं आना चाह रहा, और यही वजह है कि बीसीसीआई आईसीसी मिलकर पाकिस्तान को किसी बात के ऊपर मनाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि मतलब मुझसे अगर पूछे तो डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मामला ना चला जाए, पाकिस्तान को मजबूरन ना मानना पड़ जाए। बट यहां तक आज के दिन तक पाकिस्तान को शायद थोड़ी कह सकते हैं कि इतना आसान मामला रहा नहीं है। जब बीसीसीआई और आईसीसी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं गिरा पा रहा, तो साफ है कि पाकिस्तान की कुछ पोजीशन तो बेहतर हुई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो नेगोशिएशन होनी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सरबराह क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहम्मद नबी साहब को भी लिया जाएगा लूप में, तो मनाने की कोशिश की जाएगी कि भैया आप आ जाए। मुझे जो जाहिर लग रहा है, मेरी अपनी जाती राय है कि यही एक हल लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आए, और जब इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो तो पाकिस्तान वो मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले, तो फिर बीसीसीआई को भी इस बात पर एग्री करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पर एग्री करे और मामला आगे निपटे। या फिर आईसीसी ये कहे कि दोनों देशों के बीच जब तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म नहीं हो जाते तो दोनों देशों को, जो राशिद लतीफ ने कहा था मुझे बड़ी सॉलिड बात लगी थी कि भाई आपने मामला सही कीजिए, सही नहीं होते तो फिर आप दोनों को कोई इवेंट नहीं मिलना। मुझे लगता है कि ये शायद ज्यादा बेहतर है। अगर आईसीसी में इतना दम नहीं है कोई ये बात करे, खासकर उस आईसीसी में जिसकी एज ही अब तकरीबन हफ्ता रह गई है, यानी दिसंबर से तो जय शाह साहब खुद सरबराह बन जाएंगे। तो ये है दोस्तों एक सीन, और ये जो है वोटिंग है कि इन देशों ने वोटिंग देनी है। और बस ये जरूर है कि दोस्तों दिसंबर जहां पर आकर जय शाह साहब ने गद्दी संभालनी आईसीसी की सरबराही की, उससे पहले वो जरूर चाहेंगे कि ये मामला हल हो जाए, और अगर वो चाहेंगे कि मामला हल हो तो फिर किसी ना किसी तरह से मामले को हल जरूर किया जाएगा। और दूसरा, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसों की ऑफर की जाएगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल जरूर कर